मॉर्निंग, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आज इतनी खूबसूरत सुबह आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में और भाग्यम के भी इस विशेष सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज ऑरेकल कार्ड के थ्रू जान पाते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है। आज के दिन हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहिए, किस प्रकार की परिस्थिति में हम क्या रिएक्शन दे सकते हैं, ये सब कुछ हमें डिवाइन गाइडेंस प्राप्त होती है हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग में। कौन सी होगी आपकी रीडिंग, यदि आपने हमारे कार्यक्रम को नया ज्वाइन किया है तो एक उदाहरण देकर बताना चाहूंगी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 14 यानी कि 14, तो 1 और 4 को जोड़ेंगे तो जोड़ आता है नंबर 5, वही होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 29 अप्रैल 2024। आज की तारीख 29, 2 और 9 को जोड़ेंगे तो आएगा नंबर 11 और 1 को जोड़ेंगे तो आएगा नंबर 2। तो आज की तारीख का जो मूलांक है वो है नंबर 2, जिसके स्वामी है चंद्रमा। तो आज क्या इम्पैक्ट होगा 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर, आज हम जान पाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, चूंकि मैं पिछले कुछ एपिसोड से आपसे निरंतर बात कर रही थी हमारे कारण शरीर के बारे में, कॉर्ड्स और बॉन्ड्स के बारे में, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारी कारण शरीर से जो भी हमारी कॉर्ड्स लोगों के साथ कनेक्टेड होती हैं, घटनाओं से कनेक्टेड होती हैं, तो वो क्या चीज़ होती है। तो देखिए, जब भी किसी व्यक्ति के साथ हमारा कर्म बंधन जुड़ जाता है, कार्मिक रूप से कुछ लेना देना हो जाता है, तो देखिए एक उदाहरण देकर मैं आपको बताना चाहूँगी, आपको और क्लियर कर दूँ। ज़रूरी नहीं बड़े होने के बाद ही, हो सकता है बचपन में आपके स्कूल में, आपकी क्लास में ऐसा कोई बच्चा हो जो आप बुलिंग करता हो आपको, या टीज़ करता हो किसी बात के ऊपर और आपको बहुत बुरा लगता है और आप कुछ कर नहीं पाते हो, या फिर कॉलेज में या पड़ोस में या कहीं पर भी कोई ज़बरदस्ती आपसे बैर रखता हो, जेलसी करता हो, या कहते हैं ना फूटी आँख ना सुहाना, ऐसा कोई व्यक्ति ज़िंदगी में हो जबकि आपने कुछ भी गलत नहीं किया। तो कभी जब भी कोई इस तरह की सिचुएशंस बनती हैं तो उन्हें कहा जाता है ये कार्मिकली हैं, उन लोगों के साथ हमारा कोई पूर्व का ऐसा कनेक्शन है जहाँ पर हमें उनको कुछ देना है, या मतलब वो हमसे कहते हैं ना कि हमने उनका कुछ बिगाड़ा होगा पूर्व में, एनीथिंग लाइक दैट। तो और जब भी कोई व्यक्ति हमारे साथ प्रेम में रहते हैं, हमें प्यार करते हैं, चाहे वो हमारा खून का संबंध ना हो, लेकिन ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमसे विदाउट एनी कंडीशन प्यार करते हैं, कुछ आपसे लेना नहीं चाहते, बस आपको देते हैं, आपको प्यार देते हैं, ठीक है, और ऐसे लोगों के साथ आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। तो ये जो रिलेशनशिप होते हैं ना, ये भी एक प्रकार के कार्मिक रिलेशनशिप होते हैं, लेकिन इन्हें हम कहते हैं ना बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। तो जो नेगेटिव होता है, जहाँ पर नेगेटिव लोगों के साथ कनेक्शन है, वो होती है कॉर्ड। और कॉर्ड क्या होती है, आप उसको समझ लो पाइप जा रहा है एक, लेकिन बिना, जो दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो जो कॉर्ड है उसका पाइप कैसे जा रहा है कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी तो वहाँ जा रही है और उस व्यक्ति की नेगेटिव एनर्जी हमारे पास आ रही है, क्योंकि ऊर्जा का सिद्धांत क्या कहता है, ऊर्जा हमेशा हाई के साथ लो की तरफ प्रवाहित होती है और जब तक वो बैलेंस नहीं हो जाता तब तक जाती रहती है, ठीक है। तो जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संपर्क में आते हैं जो व्यक्ति का कुछ आपके साथ कार्मिक है, आपको अगर उस व्यक्ति को देना है तो आप देखेंगे कि वो व्यक्ति आपसे बहुत कुछ ले सकता है, आपसे चीज़ें सीख सकता है, आपको चीट कर सकता है, और जब उसका काम हो जाएगा, उसका मतलब निकल जाएगा, वो चला जाएगा। लेकिन तब तक जो आपकी एनर्जी होती है, जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी होती है, बहुत कुछ आपने जो कमाया होता है इस बर्थ में, स्पिरिचुअल ग्रोथ करके या भौतिक ग्रोथ करके, वो क्या करता है, वो ले जाते हैं अपने साथ, और जैसे उनका कार्य कंप्लीट होता है वो आपकी ज़िंदगी से भी चले जाते हैं। अब बात आ रही है बॉन्ड की, तो जहाँ पर हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं उसे बॉन्ड में काउंट किया जाता है। तो बॉन्ड को ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं होती है, बॉन्ड बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, कॉर्ड्स को ब्रेक करने की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं। आगे भविष्य में एपिसोड्स में आपको उनके टेक्निक ज़रूर बताऊँगी। तो जब हम बात करते हैं बॉन्ड की, तो वो क्या करता है, हमारे बीच में एक प्रेम संबंध को उत्पन्न करता है। अब ये प्रेम संबंध का अर्थ ये नहीं कि कोई लड़का लड़की या पति पत्नी वाला प्रेम, अब ये प्रेम संबंध माता पिता के प्रति भी हो सकता है, अपने मित्र के प्रति हो सकता है, अपने भाई बहन के प्रति हो सकता है, अपने टीचर्स के प्रति हो सकता है, दुनिया के किसी भी ऐसे व्यक्ति के प्रति हो सकता है जिसको शायद आप जानते भी ना हो। तो जो कनेक्शन होता है, ठीक है, ये जो कनेक्शन होता है ये सोल टू सोल कनेक्शन होता है और इसे कॉर्ड कहा जाता है, जिसके माध्यम से आप प्रेम को रिसीव करते हैं और आप प्रेम को देते हैं। तो इस तरह से कार्मिकली जो कॉर्ड हमारे साथ और बॉन्ड हमारे साथ जुड़े होते हैं वो हमारे कारण शरीर से भी कनेक्टेड होते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देर के अपने कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए हमें आज माँ भगवती क्या गाइड कर रही हैं। आज 29 अप्रैल 2024 के लिए,
और मूलांक 1 के लिए हमें कहा जा रहा है नेमेटोना का कार्ड है। आज का जो दिन है धर्म कर्म में आपकी आस्था बढ़ने वाली है, साथ ही साथ किसी धार्मिक यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। कुल मिला के आज का जो दिन है वो शांत रहने का है, परमात्मा का स्मरण करने का है, और कहते हैं ना कि सब कुछ सरेंडर करना है। आपको आज परमात्मा को सब कुछ सरेंडर करना है, और साथ ही साथ अपनी बाहरी जो दुनिया की उथल पुथल है ना उसको भी सरेंडर कर देना, और अपने आप को भीतर से एकदम शांत पीस में आपको आज लेकर आना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही है, आज 29 अप्रैल 2024 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमें कहा जा रहा है कॉर्डेला का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है बहुत ज़्यादा आप अंदर रह लिए, थोड़ा सा वेकेशंस पे जाइए, थोड़ा अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कीजिए, काम के मोड से थोड़ा आज आपको बाहर निकलने की आवश्यकता है। नेचर से कनेक्ट होइए, कहीं बाहर जाइए। आपको डिवाइन आज गाइड कर रहे हैं कि जो भी कोई हो सकता है कि आपके कार्य के सिलसिले में भी यात्रा पर भी जा सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ आप कर सकते हैं जो आपको आज आउटिंग पर जाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी के लिए, आपके माइंड के रिलैक्सेशन के लिए यू शुड गो आउट फॉर वंस। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें परमात्मा माँ भगवती के माध्यम से आज हम माँ क्या गाइड कर रही हैं, आज 29 अप्रैल 2024 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमें कहा जा रहा है सेकमत का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि जितना आप अपने आप को शक्तिशाली समझते हैं उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। ऐसे में किसी प्रकार की नेगेटिव परिस्थिति से आप बहुत इजीली बाहर निकल सकते हैं, बस थोड़ा सा समझदारी और धैर्य से आपको काम लेना ज़रूरी है। आज का जो दिन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि हो सकता है आज जो है आपको कोई डिसीजन लेना हो, आपको किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करनी हो, कुछ नए लोगों से आपको मुलाकात करनी हो। तो जितना ज़्यादा पर्सनैलिटी आपकी इम्प्रेसिव होगी, जितना ज़्यादा आप बोल्ड होंगे, स्ट्रांग होंगे, उतना ही बेहतर काम आज आप कर पाएंगे और लोगों को प्रभावित भी कर पाएंगे। तो अपनी कम्युनिकेशन पर, अपनी वाणी पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें परमात्मा यानी कि माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 29 अप्रैल 2024 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमें कहा जा रहा है डाना का कार्ड है, हाई प्रीस्टेस। बहुत कुछ संजो रखा है आपने, बहुत इंटेलिजेंट हैं आप, आपका जो ऑर्गेनाइजिंग पावर है दैट इज़ वेरी गुड, लेकिन आप अपनी इस टैलेंट को अपने तक सीमित ना रखें। आज के दिन आपको लोगों की सहायता करनी चाहिए, लोगों को अपने ज्ञान को शेयर करना चाहिए, अपने जूनियर्स को बताना चाहिए कि वो ये कार्य अच्छे से कैसे कर सकते हैं। कुल मिला के कहा जाए तो आप अपनी स्किल्स को और अधिक डेवलप करने के लिए अगर आप उन स्किल्स की नॉलेज को लोगों के साथ शेयर करते हैं तो आप देखेंगे कि आप और अच्छा कर पा रहे हैं और बेहतरीन सीख पा रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है जहाँ जो चीज़ खाली होती है ना उसको वहीं भर देते हैं। तो अगर आप अपनी नॉलेज को खाली करेंगे, लोगों को देंगे, तो कहीं ना कहीं डिवाइन उससे ज़्यादा कुछ भर देंगे उसके अंदर। सो दिस इज़ द लॉ ऑफ नेचर। तो आपको आज क्या करना है, आज आपको शेयरिंग इज़ केयरिंग पर ध्यान देना है। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही है 29 अप्रैल 2024 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमें कहा जा रहा है व्हाइट तारा का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन व्यर्थ के वाद विवाद से दूर रहें, आगे बढ़कर किसी को सलाह न दें। पता चल रहा है कि आप तो अच्छे के लिए बोल रहे हैं, किसी व्यक्ति को बुरा लग जाए। आज आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव महसूस करेंगे, बात बात पे क्रोध आ सकता है। आज की ऊर्जाएं ही ऐसी हैं, तो जितना अधिक हो सके अपने आप को शांत रखने का प्रयास करें, किसी से भी उलझना नहीं है। आज के दिन को अवॉइड करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं आज 29 अप्रैल 2024 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमें कहा जा रहा है रखियूरा का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है आपने किसी भी नई चीज़ की भी शुरुआत की ही है, या तो किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, या कोई नया कार्य आपने आरंभ किया है। ऐसे में रश मत कीजिए, हड़बड़ी मत कीजिए, थोड़ा धैर्य से काम लीजिए। हर चीज़ अपने समय पर अनफोल्ड होती है, तो आपको कहा जा रहा है बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है। हड़बड़ी आपके बने बनाए कार्य को बिगाड़ सकती है, बल्कि आपको धैर्य से काम लेना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं आज 29 अप्रैल 2024 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमको कहा जा रहा है अस्तारा का कार्ड है। आज कहा जा रहा है आज का दिन आपका बहुत अच्छा है। आज के दिन आपको संतान पक्ष से भी शुभ समाचार मिल सकता है। आज के दिन किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छा दिन है। अगर आज जो है मिट्टी से जुड़े हुए लोगों के लिए, आज प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े लोगों के लिए,
अनाज से जुड़े लोगों के लिए, बीज खाद इत्यादि से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। कुल मिला के जितना ज़्यादा आप रूट से कनेक्टेड होंगे, मिट्टी से कनेक्टेड होंगे, मदर अर्थ से कनेक्टेड होंगे, उतना ही आज आपका दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर आज आप कोई नया कार्य आप आरंभ करते हैं तो वो बहुत लंबे समय के लिए आपको गेन देने वाला है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही है 29 अप्रैल 2024 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमको कहा जा रहा है, पहले का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको खुद के साथ ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। आप ज़िंदगी में क्या चाहते हैं इसके लिए भी क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। ऊर्जा तो बहुत अच्छी है आपकी, लेकिन क्लैरिटी नहीं है, विजन क्लियर नहीं है, आपका जो लक्ष्य है वो क्लियर नहीं है। ऐसे में जब हमारा विजन क्लियर नहीं होता है तो हमारी वो ऊर्जा वेस्ट हो सकती है। एनर्जी बहुत अच्छी है, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, लेकिन आपको कहा जा रहा है उससे पहले लक्ष्य निर्धारित करें और फिर उसको पूरा करने में जुट जाएं। तो कुल मिला के आज के दिन मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी है। किसी प्रकार की नेगेटिव थॉट प्रोसेस आपकी आज के दिन को बर्बाद कर सकती है, इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप केवल सकारात्मक सोचें और अपने गोल को आप ध्यान दें। आप अपने एक एक स्टेप, आपको यह कहते हैं ना, प्रॉपर प्लानिंग से चलें। प्लान 1, प्लान 2, स्टेप 1, स्टेप 2, इस तरह की आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी है और आपको आगे बढ़ना है इस ऊर्जा का सदुपयोग करने के लिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं, माँ भगवती क्या बता रही हैं आज 29 अप्रैल 2024 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमसे कहा जा रहा है, लक्ष्मी माँ का कार्ड है। आज के दिन मूलांक 9 के लिए माँ भगवती कह रही हैं कि लक्ष्मी माँ की कृपा आज आपके ऊपर बनी हुई है, धन लाभ हो सकता है। आज के दिन अटका हुआ जो धन है वो आपको मिलेगा, जिसकी आपने परिकल्पना नहीं की थी, ऐसा कार्य आपका हो सकता है। तो कुल मिला के आज का जो दिन है वो कई अपॉर्चुनिटीज़ को प्राप्त करने का है। आज का जो दिन है वो और अधिक आय के स्रोत बनाने का है। कुल मिला के आज का दिन धन के लिए बहुत अच्छा है, इसे आप चेरिश करें। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी आज 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।